क्या तुमने कभी सोचा है कि गॉडजिला को उसके पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ कैसे मिला? ये बस रेडियो एक्टिव एनर्जी नहीं है, ये एक कहानी है जो हिस्ट्री, साइंस और माइथोलॉजी को कंबाइन करती है। तो चलो 1954 से शुरू करते हैं, जब गॉडजिला पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। उस वक्त गॉडजिला को न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन के सिंबल बनाया गया था। उसकी पावर का ओरिजिन न्यूक्लियर रेडिएशन से था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एटॉमिक बॉम्बिंग्स और उसके बाद के फेयर्स को रिप्रेजेंट करती थी। मतलब गॉडजिला कई हजारों सालों तक सोया हुआ था किंग गिडोरा इवेंट के बाद। अब ये 2019 किंग ऑफ द मॉन्स्टर वाला इवेंट नहीं है, ये वो इवेंट है जब किंग गिडोरा पहली बार अर्थ पे आया था स्पेस से। तब उसे रोकने के बाद गॉडजिला हाइबरनेशन मोड में चला गया था। फिर हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर अटैक जो कि हुआ था सन 1945 में। इस अटैक ने गॉडजिला को हाइबरनेशन मोड से जागा दिया था। फिर इसके 9 साल बाद 1954 में हमें गॉडजिला देखने को मिले, और 2014 गॉडजिला मूवी का टाइमलाइन भी 1954 में सेट था। तो बस सारे इवेंट्स एक ही टाइमलाइन में हुआ था। नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक। ओरिजिनल कहानी में गॉडजिला एक प्राचीन क्रिएचर था जो ओशियन के डीपेस्ट में रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था इस क्रिएचर की जिंदगी में। फिर एक दिन पैसिफिक में एक न्यूट्रॉन स्टार गिरा जो पावरफुल रेडिएशन से भरा हुआ था, और वो इंटेंस रेडियो एक्टिव रेडिएशन एक्सपोर्ट हो गया जो उसको म्यूटेट करके गॉडजिला में बदल दिया था। लेकिन ये तो था एक क्रिएचर से गॉडजिला बनने की कहानी, पर उसे एटॉमिक ब्रेथ का पावर तब मिला था जब उसे न्यूट्रॉन स्टार की न्यूक्लियर एनर्जी कोर को निगलना पड़ा। हाँ, वो एक अलग कहानी है जिसमें किसी को रोकने के लिए उसे उस एनर्जी कोर को निगलना पड़ा था, और फिर उसके अंदर ये डेडली एटॉमिक ब्रेथ की पावर आ जाती है। अब तुम इस न्यूट्रॉन स्टार को याद रखना, जिसके बारे में तुम्हें आगे पता चलेगा। वक्त के साथ कॉमिक्स और स्टोरीज ने गॉडजिला के ओरिजिन की कहानी को और भी एक्सपेंड किया। कई वर्जन में गॉडजिला एक ऐसे एशियन स्पीसीज का हिस्सा है जो नेचुरली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये स्पीसीज अर्थ पर बैलेंस बनाए रखने वाले गार्डियंस के रूप में है, और हो सकता है शायद इसी रीजन के कारण उन्हें रेडिएशन का पावर मिला जो वो अपने लिए एनर्जी के रूप में यूज करती है। गॉडजिला किंगडम ऑफ मॉन्स्टर कॉमिक में हम देखते हैं कि गॉडजिला एक्टिवली न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करता बल्कि उससे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे में वो एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर बन जाता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने एटॉमिक ब्रेथ में रिलीज करता है। लेकिन गॉडजिला के अंदर जो एटॉमिक पावर है जो उसे उस न्यूट्रॉन स्टार से मिला था, उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। न्यूट्रॉन स्टार वो स्टार होते हैं जो अपने लाइफ साइकिल के एंड पर एक्सप्लोड हो जाते हैं, और फिर उसके कोर कोलैप्स होकर एक्सट्रीम डेंसिटी और ग्रेविटी के साथ एक छोटा इनक्रेडिबल डेंसी ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक न्यूट्रॉन स्टार का साइज तो छोटा होता है, लेकिन उसकी डेंसिटी और एनर्जी अनइमेजिबल होती है। इसमें इतनी पावरफुल रेडिएशन और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि किसी भी आम चीज को अपने ग्रेविटेशनल प्रेशर से दबाकर कुछ और जैसे सुपर डेंसी फॉर्म में बदल सकती है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो अगर तुम एक बड़े पत्थर को दबाकर छोटे मार्बल के साइज का बना दो, लेकिन उस मार्बल का वेट बड़े पत्थर जितना ही रहे, तो वो होगा सुपर डेंस। तो अगर गॉडजिला जैसे क्रिएचर ने ऐसे किसी न्यूट्रॉन स्टार या उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया हो, तो उसके अंदर इंटेंस रेडिएशन के साथ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स भी आ सकती है, जैसे एटॉमिक ब्रेथ, सुपर स्ट्रेंथ और रीजनरेटिव एबिलिटीज। और ये सब पावर्स गॉडजिला के अंदर है। इस एनर्जी के कारण वो एक लिविंग न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स बन गया। मॉन्स्टरवर्स मूवी में गॉडजिला के एटॉमिक पावर को और भी हाईलाइट किया गया है। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर में हम देखते हैं कि वो होलो अर्थ में जाके नेचुरली रेडिएशन से रिचार्ज करता है खुद को, और जब उसके ऊपर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है तो उसके एटॉमिक पावर और भी सुपरचार्ज हो जाता है, जो उसको थर्मोन्यूक्लियर पल्स जैसे अटैक्स करने की एबिलिटी देता है। उसका एटॉमिक ब्रेथ कोई रैंडम पावर नहीं है, ये उसके अंदर के रेडिएशन का एक्सटेंशन है। जब वो खुद को चार्ज करता है तो उसका डॉर्सल प्लेट्स ग्लो होने लगता है, और वो अपने बॉडी से रेडिएशन को चैनल करके हाई इंटेंसिव बीम के रूप में रिलीज करता है, जैसे कि एक लिविंग न्यूक्लियर रिएक्टर एक्शन में हो।
गॉडजिला एक जिंदा न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह बिहेव करता है जो अंदर से रेडियो एक्टिव एनर्जी को बिल्डअप करता है और फिर उसे पावरफुल एटॉमिक ब्रेथ के रूप में रिलीज करता है। जैसे एक न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी जनरेट और कंट्रोल की जाती है, वैसे ही गॉडजिला अपने अंदर की एटॉमिक एनर्जी को चैनल करके डिस्ट्रक्टिव पावर के रूप में बाहर निकलता है। कुछ कॉमिक्स में तो ये भी हिंट दिया गया है कि एशियन सिविलाइजेशन गॉडजिला को एक गॉड की तरह वर्शिप करती थी। उनका मानना था कि वो एक डिवाइन गार्डियन है जो डेंजरस मॉन्स्टर को अपने नजर में रखता था। ये उसके एटॉमिक एनर्जी को एक मिथिक लेयर भी देता है कि ये सिर्फ एक पावर नहीं है बल्कि एक एशियन रोल है जो वो प्ले करता है। तो गॉडजिला का एटॉमिक पावर साइंस, एवोल्यूशन और माइथोलॉजी का एक ब्लेंड है। पहले ये न्यूक्लियर डर का सिंबल था वो हिरोशिमा नागासाकी इवेंट के वजह से, फिर ये पावर्स उसके फिजिक्स की एक बायोलॉजिकल खासियत बन गया। मतलब न्यूक्लियर टेस्ट से लेकर अर्थ के अंदर के नेचुरल रेडिएशन तक ये सब गॉडजिला के पावर और उसके अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नेचर होने का सबूत है। तो बड़ी थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। और हाँ, तुम्हारा फेवरेट गॉडजिला पावर कौन सा है कमेंट्स में बताओ मुझे।